तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंतः और बाह्य विभाजन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी जो 10वीं की एक्सरसाइज है 9.2, उसका पहला क्वेश्चन है और कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है तो इसमें दो सूत्र दे रखे हैं, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए। अंतः विभाजन की खासियत क्या है कि इसमें जो फार्मूला है वो सारा प्लस में रहता है और बाह्य विभाजन में माइनस में रहता है। तो हम एक लाइन खींच लेंगे, इसका नाम है ए और बी। ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3,5 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 7,9। और यहां पर मान लिया कोई पॉइंट है P, जहां से ये बिंदु P AB को अंतः विभाजित करता है और उसके जो विभाजन निर्देशांक दे रखे 2:3 का दे रखा है और इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो x और y दे रखे हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 और ये m1 अनुपात m2 ये मान लेंगे। तो हमारा अंतः विभाजित कर रहा है तो लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से। तो हमारे पास वैल्यू निकालनी है हमें x और y की, तो फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते जाएंगे। m1 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू x2 की वैल्यू 7 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसी प्रकार y के लिए m1 y2, m1 की वैल्यू है 2, y2 की दे रखी है 9 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की 5, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 x, y। ये कितना हुआ 14 प्लस 9 बटे में 5 और ये 18 प्लस 15 में 5 यानी फिर हमारे पास क्या आ गया x, y। ये कितना हुआ 23 बटे में 5 और ये 33 बटे में 5 यानी हमारे अंतः विभाजन के निर्देशांक हमारे पास आए हैं 23 बटे में 5 और 33 बटे में 5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। अब इससे पहले क्वेश्चन था वो हमारा अंतः विभाजन का था, ये क्वेश्चन है हमारा बाह्य विभाजन का। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे a और b। एक के निर्देशांक दे रखे हैं 5, -2 और दूसरे के निर्देशांक है -1 सही 1/2 और 4। इसे कुछ सही क्रम में लिख लेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1 सही 1/2 को इसे हम लिखेंगे -a 3/2। चेंज कर लेंगे। अनुपात हमें दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है P, इसके निर्देशांक दे रखे हैं x और y और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 7:9 के अनुपात में। इसे मान लेंगे m1 अनुपात m2। इसे x1 y1 x2 y2 क्या लिखेंगे, बाह्य विभाजन सूत्र से। बाह्य विभाजन सूत्र
से। तो x और y इसके लगाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी प्रकार से m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। बस कंडीशन क्या है, अंतः विभाजन में सूत्र प्लस में रहता है और बाह्य विभाजन में माइनस में। तो x y m1 की वैल्यू दे रखी है 7, x2 की दे रखी है माइनस के 3/2, माइनस m2 की वैल्यू दे रखी है 9, x1 की दे रखी है 5 अपॉन m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9। इसी प्रकार से m1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 4 माइनस m2 की वैल्यू 9, y1 की वैल्यू माइनस के 2 और साथ में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9। x और y ये कितना हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 21 बटे में 2 माइनस के 45 और बटे में माइनस के 2। यहाँ पर कितना रह जाएगा 28, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस और ये कितना हुआ 18 और ये बटे में माइनस के 2। इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा माइनस के 90, तो माइनस के 21 माइनस के 90 और साथ में ये बचा 2, ये 2 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, 2 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस के 4 और ये कितना हुआ 46 ते में माइनस के 2। अब देखते हैं x और y ये कितना हुआ माइनस के 111 बटे में माइनस के 4 और ये हुआ माइनस के 23। माइनस से माइनस कैंसिल तो हमारे पास निर्देशांक आ गए। तो बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या माने थे हमने x और y, और ये क्या है हमारे 101 बटे में 4 और माइनस के 23। तो हमारे पास अगला सवाल है, क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। बिंदुओं से ए बिंदु दे रखा है a, -3 और b दे रखा है -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तथा बाह्य विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात करो। हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे समझने में दिक्कत होगी, तो देखिए कि ये बिंदु a और b इसी रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है, तो हमसे कह रहा है वो मूल बिंदु से गुजरेगा, यानी इसमें x और y दोनों के मान क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे a और b, a के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास 1, -3 और b के दे रखे हैं -3,9 और यहाँ पर कोई बिंदु है P और यहाँ किस अनुपात में विभाजित करता है 1:3 में। यानी इस क्वेश्चन में हमारे मूल बिंदु से गुजरेगा, तो यानी x और y दोनों का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम लिखेंगे कि x, y पहले किसकी बात कर रहा है, अंतः विभाजन की बात कर रहा है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कि x, y m1 कितना देर का मान लेंगे, से m1 मान लेंगे, m1 अनुपात m2 x1 y1 x2 y2। m1 की वैल्यू दे रखी है 1, x2 की वैल्यू दे रखी है -3 प्लस m2 की वैल्यू दे रखी है 3 और x1 की दे रखी है 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 कॉमा y के लिए
m1/2, m1 की वैल्यू दे रखी है 1, y2 की दे रखी है 9 प्लस m2 की वैल्यू दे रखी है 3 और y1 की माइनस के 3 अपॉन m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। तो फिर x, y यहाँ पर देखते हैं ये 1 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई, तो -3 प्लस 3 बटे में 4 कॉमा 9 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4। देखते हैं यहाँ पर p x, y ये कितना हो गया, +3 -3 0, और 0 में किसी का भाग दोगे 4 का तो संख्या क्या आ जाएगी 0, 9 - 9 0, 0 अपॉन 4 यानी 0। यानी हमसे ये बात कह रहा है कि a और b जिस के निर्देशांक जिस अनुपात 1:3 के अनुपात में दे रखा है वो पॉइंट कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु से, इसलिए हमारे x और y दोनों के मान क्या आ गए, 0 आ गए। अब हमसे उसमें क्या कह रहा है कि तथा बाह्य विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, हम बाह्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे। बाह्य विभाजन सूत्र से, तो बाह्य विभाजन सूत्र से x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। x और y वैल्यू चेक करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और x2 की माइनस के 3, यानी 1 गुणे माइनस के 3 माइनस m2 की वैल्यू दे रखी है 3 और x1 की 1 अपॉन m1 माइनस m2 यानी 1 माइनस 3 कॉमा m1/2, m1 की वैल्यू दे रखी है 1 और y2 की 9 माइनस m2 की वैल्यू दे रखी है 3 और y1 की माइनस के 3 अपॉन 1 माइनस 3। x, y ये कितना हो गया, -3 और बटे में कितना आ गया, माइनस के 2। ये क्या हुआ 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 बटे माइनस के 2। ये कितना हो गया x, y ये होगा माइनस के 6 बटे में माइनस के 2। ये कितना हुआ 18 बटे में माइनस के 2। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का बाड़ा पड़ेंगे 3 बार और ये 9 बार। यहाँ पर माइनस बचा तो माइनस इसके साथ आ जाएगा। x, y निर्देशांक क्या आ गया 3, -9। यही हमारे आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी में मिड पॉइंट ज्ञात करने हैं इन दो बिंदुओं के। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक रेखा है ए और बी, एक रेखाखंड है ए बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 22, 20 और दूसरे के निर्देशांक दे रखे हैं 0, 16। तो हमने माना, लेट अस कंसीडर, कि यहाँ पर कोई एक एम पॉइंट है जो इसका ए और बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये तो भी देखना चाहूंगी, दो माना मध्य बिंदु एम x, y है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है x, y बराबर क्या लिखते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये तो x की वैल्यू निकालने के लिए, और y के लिए क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। मान लेंगे इसे x1 y1 x2 y2, x और y x1 प्लस x2 यानी 22 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 20 और y2 की वैल्यू 16 बटे में 2। तो मध्य बिंदु हो गया हमारा x, y। ये कितना हुआ 22 बटे में 2
और ये कितना हुआ 36/2। तो इसे काट देंगे इसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 11 बार और ये कितनी बार 18 बार। तो लिखेंगे अतः मध्य बिंदु M x, y के निर्देशांक कितने आए हमारे पास है 11,18। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें अनुपात निकालना है। इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं x, 0 और y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं 0, y। लिखेंगे x के निर्देशांक क्या थे हमारे पास x, 0। तो एक लाइन है a और b, a के निर्देशांक दे रखे हैं 5,3 और b के दे रखे हैं -3, -2। इसे मानेंगे x1, y1, x2, y2। x अक्ष पर मान लिया ये है, कोई x एक्सिस पर है और इसका पॉइंट नाम दे दिया p और इसके निर्देशांक क्या है x, 0 और अनुपात माना क्या है m1 अनुपात m2। हमें जो अनुपात ज्ञात करना है वो अनुपात क्या है m1 अनुपात m2। तो अब इसमें देखते हैं, पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की। x का तो मान दे ही नहीं रखा, y का मान कितना दे रखा है 0, तो y वाला फार्मूला लगा देंगे। अब इसमें कोई विभाजन नहीं बोल रहा है तो हम क्या कौन सा विभाजन लगाएंगे, अंतः विभाजन ही लगाएंगे। तो y की वैल्यू दे रखी है तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी दे दी है 0। m1 कितना है m1 ही है, अनुपात ज्ञात करना है। y2 कितना है -2 प्लस m2 ही है। y1 कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2, अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसकी अपॉन में 1 तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 0 से। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो क्या लिखेंगे -2m1 प्लस 3m2 बराबर में 0। तो -2m1 प्लस का 3m2 उधर जाएगा तो -3m2, ये कैंसिल हो गया, प्लस में हो गया। हमेशा ध्यान रखना m1 के अनुपात में ही m2 आता है, तो m2 इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया 2m1 अपॉन m2। इधर कितना बचा 3। अब ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, m1 और m2 कितना अनुपात आ गया 3 से 2। यानी हमारे पास अनुपात क्या लिख सकते हैं m1 अनुपात m2, ये कितना आ गया 3:2। ऐसे ही हम y एक्सिस के लिए अगर फाइंड करेंगे तो हमारे पास निर्देशांक क्या मानेंगे 0, y। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो x एक्सिस के बारे में था, तो हमने x एक्सिस के निर्देशांक x, 0 माने थे। इसमें कौन सा पूछ रहा है y एक्सिस से पूछ रहा है, तो इसमें निर्देशांक क्या होंगे 0, y। तो क्या लिखेंगे y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं 0, y। तो अब इसमें एक लाइन खींचेंगे, इसमें पॉइंट है A और B। A के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3 और B के दे रखे हैं 5, 6। और मान लिया कोई पॉइंट P है जो y एक्स पर है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं 0, y और अनुपात निकालना है। वो अनुपात क्या मान लिया हमने m1 अनुपात m2। अब इसमें
इससे पहले क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू दे रखी थी 0, अब पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की, y अननोन वैल्यू है, तो हम कौन सा फार्मूला रखेंगे, x का रखेंगे। विभाजन कोई बोल नहीं रहा है तो कौन सा विभाजन लगाएंगे, अंतः विभाजन। तो x के लिए लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू x1 y1 x2 y2, m1 की वैल्यू m1, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 5, प्लस m2 की वैल्यू m2 निकालना है और x1 की 2, और अपॉन में क्या रहेगा m1 प्लस m2, इसकी अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 0 से, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 5m1 प्लस 2m2 बराबर कितना हो गया 0, प्लस का 2m2 उधर जाएगा तो माइनस का। हमेशा m1 के अपॉन में ही m2 रहता है, तो m2 को इधर लेके आएंगे 5m1 अपॉन m2, और ये कितना हो गया -2, और ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या लिखेंगे m1 अपॉन m2, और ये हो गया -2/5। अब हमारे पास अनुपात है वो माइनस में आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा विभाजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस में बाहर जा रहा है। तो ये कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन। चाहो तो लिख दो साइड में बाह्य विभाजन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार जो विभाजन के निर्देशांक है वो दे रखे हैं, कौन से निर्देशांक दे रखे हैं 11,15। तो निर्देशांक हमें अनुपात ज्ञात करना, मान लिया एक पॉइंट ए है और दूसरा बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 15,5 और बी के दे रखे हैं 9,20। हमारे पास ये जो विभाजित कर रहा है, जिस पॉइंट पे विभाजित कर रहा है उसे पी पॉइंट मान लिया और इसके निर्देशांक दे रखे 11,15। और किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2। हमें ये अनुपात ज्ञात करना है। अब हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है x और y की। आप चाहो तो x की वैल्यू से निकालो, आप चाहो तो y की वैल्यू से, अनुपात सेम ही आएगा। तो हम x से निकाल रहे हैं तो इसे x1 y1 x2 y2। x के लिए फार्मूला रखेंगे x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 11, m1 की जगह पर m1, x2 की वैल्यू दे रखी है 9 गुणे में 9 प्लस m2 की वैल्यू m2 और x1 की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई में 15 और अपॉन में क्या चल रहा है m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 और इधर कितना आ जाएगा 9 की m1 से मल्टीप्लाई 9m1 प्लस 15m2। तो 9m1 प्लस 15m2 बराबर 11m1 प्लस 11m2। m1 को एक पास और m2 को एक पास, तो 9m1 माइनस प्लस का 11m1 आएगा तो माइनस का 11m1 और इधर क्या बचा 11m2 प्लस का 15m2 उधर जाएगा तो माइनस का 15m2। यहाँ पर कितना हुआ 9m1 माइनस 11m1 माइनस के 2m1 और यहाँ पर कितना हुआ माइनस के 4m2। माइनस से माइनस कैंसिल, हमेशा m1 के अपॉन में ही m2 आता है, तो क्या लिखेंगे 2m1 अपॉन m2 और यहाँ पर कितना बचा 4। अब क्या लिखेंगे, ये 2 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, हर में जाएगा, तो m1 अपॉन m2 4/2 काट दो, 2 कम 2 2 दूनी 4। तो हमारे पास m1 अपॉन m2 कितना आ गया 2/1। या कह सकता हूँ कि m1 अनुपात m2 हमारे पास कितना आ गया 2:1। यही हमें ज्ञात करना था। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर
और कमेंट, अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।